इकाई 6 मीराबाई का काव्य। प्रश्न नंबर 1, मीराबाई का जीवन परिचय दीजिए। उत्तर, भक्ति काल के अन्य कवियों की तरह मीराबाई के जीवन को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद रहा है। उन्हें महाराणा कुंभ की पत्नी और जयमल राठौर की पुत्री कहा गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि जयमल उनके पिता नहीं बल्कि उनके चचेरे भाई थे। अनुमान के अनुसार मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। जोधपुर से 35 मील दूर कुड़की नामक गांव उनका जन्म स्थान है। मीराबाई के बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया। पिता का ज़्यादातर समय युद्ध की तैयारियों में गुजर जाता था, इसलिए वे कुड़की से मेड़ता अपने नाना राव दूदा के पास चली गईं। बचपन में ही उनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के बाद वे अपनी ससुराल मेवाड़ आ गईं। कुछ समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद मीरा का झुकाव साधु संत और मंदिरों की ओर हो गया। राजमहल छोड़कर वे गिरिधर की मूर्ति के आगे समय बिताने लगीं। कुछ समय बाद मीराबाई ने राजस्थान छोड़ दिया और वृंदावन आ गईं। वहाँ भी कुछ समय बिताकर वे द्वारका चली गईं। प्रश्न नंबर 2, मीराबाई की रचनाओं के बारे में बताइए। उत्तर, मीराबाई के नाम से 7-8 कृतियों का उल्लेख विद्वानों ने किया है, लेकिन इनमें से केवल मीराबाई की पदावली ही खुद मीराबाई की लिखित रचना है। बाकी की रचनाएं दूसरे कवियों के द्वारा लिखी गई हैं और मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज के समय में मीराबाई के पदों के लगभग 50 संग्रह मौजूद हैं। इन सभी पदों में मीरा का भक्त उदय देखने को मिलता है। मीरा इन पदों में भगवान कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण का भाव लिए मिलती हैं। मीराबाई के जीवन संघर्षों का जिक्र भी इन पदों में है। इन पदों में विभिन्न साधु संतों का प्रभाव भी साफ दिखाई देता है। भगवान कृष्ण के प्रति अखंड अनुरक्ति का उल्लेख जगह जगह पर देखा और पढ़ा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, मीराबाई की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारतीय परंपरा में भक्ति को प्रेम का रूप माना गया है, जिसे प्रेमा भक्ति कहा जाता है। मीराबाई के काव्य में यही प्रेमा भक्ति देखने को मिलती है। मीराबाई का संबंध किसी संप्रदाय से नहीं रहा। उन्होंने वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण को अपनी आराधना का केंद्र मानकर भक्ति की है। मीराबाई में दूसरे कवियों की तरह कृष्ण के प्रति भक्ति और कवि रूप दोनों का मेलजोल नजर आता है, लेकिन मीराबाई की भक्ति उनके कवि रूप पर भारी पड़ती दिखाई देती है। मीरा की भक्ति में भगवान के प्रति विनय और समर्पण की भावना है। घर परिवार और समाज के द्वारा किए गए व्यंग्य और कष्ट मीराबाई की भक्ति को हिला नहीं पाए, बल्कि इनसे मीराबाई ने बल प्राप्त किया। मीराबाई में बचपन से ही भक्ति की भावना थी। विवाह के बाद मीराबाई ने अपने पति भोजराज में कृष्ण के रूप को देखा और विधवा हो जाने पर तो कृष्ण से विरह में बेचैन रहने लगी। मीरा ने कृष्ण प्रेम, कृष्ण सौंदर्य, कृष्ण लीला आदि विषयों पर अपने पदों में प्रधानता दी है। मीरा का हृदय इतना विशाल है कि वे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानती हैं। प्रश्न नंबर 4, मीराबाई की काव्य भाषा का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मीराबाई की काव्य भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है। मीराबाई की पदावली में राजस्थानी, ब्रिज भाषा, पंजाबी और गुजराती भाषाओं का प्रयोग किया गया है। मीराबाई ने भाषा के कुशल प्रयोग की बजाय लोकगीतों द्वारा सीधी अभिव्यक्ति पर बल दिया है। मीराबाई की मूल भाषा तो राजस्थानी ही थी, लेकिन आम लोगों में उनका काव्य प्रचलित होने के साथ उनकी भाषा में अन्य भाषाएं भी मिलने लगीं। प्रतीक योजना, पुराने समय से ही कवियों ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया है। मीराबाई ने कल्पना से ज़्यादा वास्तविकता और यथार्थ प्रतीकों का प्रयोग किया है। ये प्रतीक धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य के भीतरी सच का रहस्य को उजागर करते हैं। कोकिला, बादल, जोगिया, गिरधर
धूटारा, जोगी, कमल, अविनाशी, पपीहा, दादुर, झांझर आदि जीवन के हर क्षेत्र से मीरा ने प्रतीक लिए हैं। इन प्रतीकों ने मीरा के भावों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अलंकार योजना। अलंकारों का मुख्य कार्य है काव्य के माध्यम से व्यक्त किए जाने वाले भावों को उभारना, रूप, गुण और क्रिया को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। काव्य की रचना करते समय मीराबाई ने अपना ध्यान आराध्य पर केंद्रित किया, चमत्कार पक्ष पर उनका ध्यान न था। मीराबाई परंपरागत उपमानों के प्रयोग में ज़्यादा सक्षम हैं। मीरा ने अनुप्रास और शब्दालंकार का प्रयोग अपने काव्य में अधिक किया है।